नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्लाम विज्ञान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का, अपने करीबियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि इस समय हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वह यूपी सिपाही, यूपी दरोगा और जितने भी एग्जाम में आपकी हिंदी मतलब सामान्य हिंदी का एक भाग आता है, उस भाग को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो दोस्तों, अब इस भाग के जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लिंग पढ़ रहे थे। ठीक, क्या पढ़ा जा रहा था? लिंग पढ़ा जा रहा था। ठीक है। अब कल के क्लास में हमने आपको लिंग का प्रारंभ किया था। अब हम इसी लिंग को थोड़ा से आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको इस लिंग के दो भाग बताए थे, दो भेद बताए थे। हमने एक को आपको क्या नाम दिया था? पुल्लिंग नाम दिया था। दूसरे को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? स्त्रीलिंग नाम दिया था। ठीक, तो जहां हमने आपको पुल्लिंग के शब्दों के बारे में आपको हमने बताया। ठीक, तो क्या किया हमने? पुल्लिंग के शब्दों के बारे में आपको बेहतर ढंग से समझाया, बताया। ठीक है। आज हम लोग जो भाग पढ़ेंगे वह किसका पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग का पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत किया जाता है। इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि स्त्रीलिंग क्या क्या होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। अगर हम बात करते हैं किसकी? स्त्रीलिंग की। ठीक, ध्यान से सुनते चलिएगा। हमने आपको कल बहुत सारी चीज़ें बताई थी, फिर अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्त्रीलिंग की बात करेंगे। जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो कहा जाता है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। जाति का बोध होता है उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम एक नाम देते हैं जिसे क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, हमने आपसे यहाँ पे यह कहा संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, उसे क्या नाम देते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यह जो स्त्रीलिंग की हमने आपको परिभाषा बताया, इसमें यह आपको बताया कि संज्ञा के जिस रूप से, इसके संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब बात यहाँ पे जब इसकी आ गई तो अब हम बात यहाँ के आगे बढ़ाते हैं कि आगे इसमें होता क्या है। हमने तो यहाँ आपको क्लियर कर दिया ना ये सारी चीज़ें। अब बात यहाँ पर यह है कि स्त्रीलिंग के जो हमने बतला दिया, अगर अब आपसे कहा जाए जैसे में अगर हम आपसे कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो आपको क्या बतलाएंगे? स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आपके घर में रोटी बनती है, रोटी शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक, अगर टोपी लगाते हैं तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नदी कहते हैं, नदी का नाम जब लेते हैं स्त्रीलिंग होता है। ठीक, कोई भाषा कहते हैं तो भाषा जो होती हैं वह सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती है। जैसे अगर आपसे हिंदी हम कह देते हैं, हिंदी जो शब्द होता है स्त्रीलिंग होता है। हिंदी की लिपि क्या हो जाती है? देवनागरी होती है, या देवनागरी लिपि क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग में चली जाएगी। इस तरह से मित्र यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्त्रीलिंग होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए घटना हमेशा होती है जब अगर आपसे क्या कहा जाए? प्रस्तावना कहा जाए, प्रस्तावना होती है, दी जाती है। वायु कहा जाए, ठीक, रेणु कहा जाए, ठीक, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग का बोध करा देते हैं। ठीक, यह सारे शब्द क्या करते हैं? स्त्रीलिंग का बोध करा देते हैं। यह जब सारे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं तो हम इस स्त्रीलिंग के कुछ और भी नियमों को देख लेते हैं। ठीक, कुछ और भी नियमों को देख लेते हैं। जैसे अगर अब यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। ध्यान से सुनिएगा, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम देखा जाए। ठीक, नियम में अगर हम देखते हैं तो नंबर एक नियम यह आता है, कहा जाता है जिस शब्द के अंत में क्या होगा? खा प्रत्यय लगा हो, वट प्रत्यय लगा हो, हट प्रत्यय लगा हो। ठीक, खा वट हट प्रत्यय लगा हो तो वह क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक, इतनी बातें आप हमारी याद रखिएगा।
जब भी हमें पुल्लिंग से क्या, जितने भी होते हैं शब्द वाक्य होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की विधियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमेशा क्या हो जाता है कि प्रत्यय को लगा दिया जाता है। ठीक, जैसे कि प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पुल्लिंग वाले ही शब्द क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। अभी हम यह भी नियम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि हमने कहा जिस शब्द के अंत में खा, वट और हट यह 3 प्रत्यय लगे होंगे, अभी और भी प्रत्यय की बात आई, यह 3 प्रत्यय जहाँ पर लगे होंगे वह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक, जैसे अगर आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाता है राख, अगर आपसे कहा जाए कोख, ठीक, अगर आपसे कहा जाए बनावट, क्या कहा जाए, बनावट, अगर आपसे कहा जाए आहट, अकुलाहट कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अकुलाहट कह देते हैं। तो यह सारे जो शब्द बने लिखे गए हैं यह सारे शब्द कहाँ चले जाते हैं, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। होता क्यों है, अगर देखिए राख होती है, कोख होती है, बनावट होती है, आहट होती है, अकुलाहट होती है, ठीक, चिकनाहट होती है, घबराहट होती है, ठीक है, या जो शब्द हमने आपके सामने रखा यह सारे शब्द क्या कहलाते हैं, सारे शब्द, सारे के सारे शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। बात क्लियर है। अब जब यह सारे शब्द स्त्रीलिंग में चले जाते हैं तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला जो नियम होता है वह यह कहता है कि शब्द के अंत में, किसके अंत में, शब्द के अंत में क्या होगा, नकारांत प्रत्यय हो। क्या हो, नकारांत प्रत्यय हो तो वह क्या कहलाएगा, जब शब्द के अंत में क्या हो जाएगा, नकारांत। नकारांत का तात्पर्य क्या होता है, शब्द के अंत में क्या होगा, ना आएगा। ठीक, शब्द के अंत में क्या लगा हो, ना लगा हो, तब वह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे अगर हमने आपके सामने लिखा, हमने एक शब्द लिखा वेदना, ठीक, हमने लिख दिया वंदना, हमने एक शब्द लिखा यहाँ पर घटना, ठीक, फिर हमने यहीं पर एक शब्द लिख देते हैं, हम कहते हैं अर्चना, ठीक, हम कह देते हैं अवहेलना, अवहेलना। अब अगर आप मित्र देख रहे होंगे तो यहाँ सब में क्या आ रहा है, सबके अंत में क्या आ रहा है, ना प्रत्यय आ रहा है, यहाँ पर ना आया, यहाँ पर ना आया, यहाँ पर और यहाँ पर, यह सारी जगहों पे क्या आ रहा है, ना प्रत्यय का बोध कराया जा रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिस शब्द के अंत में ना प्रत्यय लगा होगा उसे हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, स्त्रीलिंग नाम देंगे। ठीक, अब हम अगली बात, अगली चर्चा करते हैं, अगले नियम की चर्चा करते हैं। अगला नियम यह होता है, कहा जाता है जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में इकारांत या इकारांत या क्या हो जाए, उकारांत प्रत्यय लगा हो, उकारांत प्रत्यय लगा हो। ठीक, उकारांत प्रत्यय लगा होगा वह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब जैसे अगर आपसे हम कहते हैं, अगर हमने कहा, हमने एक शब्द लिखा आपके सामने रीति, हमने लिखा नीति, ठीक, हमने लिख दिया रूढ़ी, ठीक, अब फिर हम कहते हैं थाली, नाली, ठीक, फिर हम कहते हैं वायु, ठीक, हम एक शब्द कहते हैं रेणु, रेणु, फिर हम एक शब्द कहते हैं रज्जु। ठीक, यह सारे शब्द जो हमने आपके सामने रखा, यह सारे शब्दों में क्या हो जाता है, सब में स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए शब्द के अंत में यहाँ क्या है, ई आया है, यहाँ छोटी आया, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, बड़ी, यहाँ वो छोटा वो आया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब शब्द के अंत में क्या हो जाएगा, इकारांत, इकारांत, उकारांत प्रत्यय लगा होगा, तब वहां पे कौन सी संज्ञा हो जाएगा, कौन सा लिंग हो जाएगा, कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अब हम बात इसके आगे की करते हैं, अब हम बात इसके आगे की करते हैं। कहा जाता है कि भाषा बोली, भाषा उपबोली, ठीक, बोली एवं लिपियों के नाम, लिपियों के नाम, ठीक, लिपियों के नाम, लिपियों के नाम क्या कहलाएंगे भैया, लिपियों के नाम क्या कहलाएंगे, सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक, क्या क्या कहलाएगा,
कहा गया भाषा, बोली, उपभाषा, ठीक, लिपि, यह सारे जितने भी नाम लिए जाएं, चाहे वह किसी भी भाषा की लिपि हो, चाहे जिस भाषा की लिपि हो, चाहे जो भाषा हो, ठीक, जहाँ जिसकी जो बोली होगी, वह सब क्या कहलाएंगे, सब हमेशा क्या कहलाएंगी, स्त्रीलिंग में चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं भाषा की, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, ठीक, उर्दू है, क्या है, उर्दू है, उर्दू भाषा है, यह सब क्या है, सब स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। जैसे हमने आपके सामने एक शब्द लिखा पश्चिमी हिंदी, ठीक, पश्चिमी हिंदी, यह क्या उपभाषा है। हमने कहा बिहारी हिंदी क्या है भैया, उपभाषा है, ठीक, क्या है, उपभाषा है। हमने एक शब्द लिखा अवधी क्या है, बोली है। बघेली क्या है, बोली है, ठीक। छत्तीसगढ़ी क्या है, बोली है, ठीक। खड़ी बोली क्या है, भाषा बन गई है। लेकिन ब्रज बोली एक बोली है। बुंदेली एक बोली है, ठीक। तो यह जो बुंदेली, अवधी, कनौजी की हमने बात कहा, यह क्या होती है, एक बोली होती है। जब हम बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक, जब बोलियों का नाम लेते हैं तो बोलियों का नाम लेना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगी, बोलियों का नाम लेना क्या कहलाएगी, यह हमेशा स्त्रीलिंग में चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, स्त्रीलिंग में चली जाएंगे, ठीक। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यह इतना क्या है, भाषा है, यह क्या है, उपभाषा है, यह सब क्या है, हमारी बोली हैं। अब हम इसके आगे अगर देखते हैं तो हमारे पास लिपियों की हमने बात कही थी। जैसे अगर आपसे कहा जाए देवनागरी लिपि होती है, ठीक, फारसी लिपि होती है, ठीक है, रोमन लिपि होती है, ठीक है। रोमन लिपि की बात करते हैं, गुरमुखी लिपि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुरमुखी लिपि की बात करते हैं। यह सब क्या हो जाती है, यह सब क्या कहलाती हैं, सब लिपियाँ, यह सारी लिपियाँ क्या कहलाएंगी, हमेशा स्त्रीलिंग कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, स्त्रीलिंग कहलाएंगी, ठीक। यह सारी लिपियाँ क्या कहलाएंगी, स्त्रीलिंग कहलाएंगी। बात क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर। यह सारी बातें क्या कहलाएंगी, स्त्रीलिंग कहलाएंगी। अब इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चलते हैं, कहा जाता है नदियों के नाम क्या कहलाते हैं मित्र, सारे जितने भी नदी होती हैं, जितनी भी नदियाँ होती हैं, सारी नदियों के नाम क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्लियर है, क्या कहलाएंगे, सारे के सारे नदी के नाम, जितने भी नाम होंगे वह सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए गंगा, यमुना, भागीरथी, यह सब क्या कहलाती हैं, स्त्रीलिंग कहलाती है, ठीक। यह सब क्या कहलाती हैं, स्त्रीलिंग। लेकिन मित्र यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्या हो जाता है, एक अपवाद हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है। अपवाद की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अपवाद की अगर हम बात कर लेते हैं, अपवाद कौन कौन से होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके यहाँ सबसे प्राचीन नदियों का अगर उल्लेख किया जाता है तो उसमें सिंधु नदी आती है, ठीक। और एक यहाँ पर क्या हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है। यह जो दो नदी होती हैं, यह दो नदियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ स्त्रीलिंग का अपवाद हो जाती है, मतलब कि नदियों में अपवाद के रूप में आ जाती है। बाकी जितनी भी नदी का नाम लिया जाएगा वह सब कहाँ चली जाएंगी, स्त्रीलिंग में जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो दो नदी लिखे गए हैं, ये दो नदियों के नाम कहाँ चले आएंगे, सब कहाँ चले आएंगे, पुल्लिंग में चले आएंगे, ठीक। कहाँ चले आएंगे, पुल्लिंग में चले आएंगे, ठीक। जैसे अगर आपसे कहा जाए आहारों के नाम की बात कहते हैं, आहारों के नाम मतलब कि जो खाना वाना बनता है उसके नाम, ठीक है। आहारों के नाम की अगर हम बात करते हैं, आहारों के जितने भी नाम होते हैं वह सब क्या कहलाएंगे, सब कहाँ चले जाएंगे, स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। जैसे अगर आप क्या बनाते हो, जैसे अगर आपने दाल बनाया, ठीक, दाल बनाया, सब्जी बनाया, ठीक, सब्जी बनाया, रोटी बनाया आपने, या जितने भी आहार होते हैं वह सब कहाँ चले जाएंगे, सब कहाँ चले जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। लेकिन मित्र यहाँ पर भी एक बहुत विशेष अपवाद आ जाता है। अपवाद के रूप में एक आता है आपके यहाँ भात। क्या होता है, भात होता है। भात जो शब्द होता है वह पुल्लिंग होता है, ठीक। भात जो शब्द होता है पुल्लिंग, जिसे आप चावल के नाम से भी जानते हैं, ठीक, जिसे आप चावल के नाम से जानते हैं उसे क्या कहा जाता है, भात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भात कहा जाता है। यह जो भात शब्द है, यह भात शब्द कहाँ चला आएगा, स्त्रीलिंग में चला आएगा।
तो देखिए मित्र, यह जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको हम पढ़ा रहे हैं, यह सब क्या हो जाते हैं, इसी या दुनिया में बहुत सारे बहुत करोड़ों शब्द पड़े हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई लिंग होता है। तो हम आपको यहाँ पे सिर्फ तर्कों से जोड़े हैं, और इन तर्कों से जोड़ने का एक कारण यह रहा कि इन्हीं तर्कों पर आधारित आपको क्या मिलेगा, प्रश्न मिलेगा। ठीक, इन्हीं तर्कों पर आधारित क्या हो जाएगा, प्रश्न मिलेगा। जितनी चमकदार, ऐसे ध्यान रखिएगा, जितनी चमकदार वस्तुएं होती हैं, चमकदार वस्तुओं, ठीक, या आपको यह दिखाई दे चलने वाली जितनी वस्तु होंगी, चलने वाली वस्तुएं, यह सब जितने भी होंगे, तो वह चमकदार चलने वाली जितनी भी वस्तु होंगी वह क्या कहलाएंगे, सब हमेशा स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे अगर आपको सामने कहा जाए कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, यह सब क्या हो जाते हैं, सब चलने वाली वस्तुएं होती हैं। या जो जितनी भी चलने वाली वस्तुएं होती हैं वह सब कहाँ चली जाती है, स्त्रीलिंग में चली जाती है। कहाँ चली जाती हैं, स्त्रीलिंग में चली जाती हैं। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको आज क्या बताया, स्त्रीलिंग का एक छोटा सा परिचय हमने आपको दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करने के लिए पूछा जाए कि जैसे कि जो राजा शब्द होता है, राजा शब्द कहाँ होता है, पुल्लिंग होता है, रानी शब्द कहाँ होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात यह समझिए, जैसे कि अगर आपके सामने किसी मंत्री पदों का नाम आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सांसद हो गए, विधायक हो गए, यह सब हमेशा कहाँ चले जाते हैं मित्र, उभय लिंग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उभय लिंग में चले जाते हैं। ठीक, कहाँ चले जाते हैं, उभय लिंग में चले जाते हैं। अब जैसे कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के होते हैं, क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग के शब्द होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कोई प्रत्यय लगाते हैं, क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। जैसे अगर हमने एक कहा देवर, एक शब्द देवर आता है, देवर कैसा शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। अब इस पुल्लिंग शब्द के साथ आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देवरानी बन जाता है। ठीक, जैसे अगर एक शब्द कहा जाए जेठ का क्या हो जाता है, जेठानी बन जाता है। अगर हम एक शब्द लिखते हैं सेठ का क्या हो जाता है, सेठानी बन जाता है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आनी प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है मित्र, आनी प्रत्यय जुड़ा है। तो इस तरह दोस्तों देखिए कि हम प्रत्यय को लगाकर क्या कर रहे हैं, ये पुल्लिंग से क्या बना दे रहे हैं, स्त्रीलिंग का निर्माण कर दे रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण कर दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, एक शब्द कहा जाए लाला, तो लाला क्या हो जाता है, ललाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, ललाइन हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए दरोगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दरोगाइन हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए सुकुल को क्या हो जाएगा, सुकुलाइन हो जाएगा। ठीक, सुकुलाइन हो जाएगा। अब मित्र यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ा है, आइन प्रत्यय। क्या, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आइन प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय, आइन प्रत्यय। ठीक, आइन प्रत्यय के लगने से क्या बन गया, यहाँ पर आइन प्रत्यय लगने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे क्या बना भैया, स्त्रीलिंग बन गया है। ठीक, अब जैसे अगर आपसे कहा जाए, एक हमने लिखा साधु शब्द लिखा, साधु में अगर हम स्त्रीलिंग देखते हैं, साधु का क्या हो जाता है, साध्वी हो जाता है। अब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लग गया है। क्या, कौन सा प्रत्यय लग गया है, ई प्रत्यय लग गया है। ठीक, अगर हमने एक विद्वान शब्द लिखा, विद्वान का क्या हो जाता है, विदुषी शब्द का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, विदुषी। अब देखिए कि सब कुछ बदल गया, इसी आ गया, नहीं आ गया। अब इसी तरीके से जैसे अगर हमने एक शब्द लिखा आपके सामने, हमने लिखा सन्यासी। क्या लिखा गया आपके सामने, शब्द सन्यासी लिखा गया। अब इस सन्यासी में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए, अब यहाँ पे सन्यासिनी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सन्यासिनी हो जाएगा। अब जैसे अगर हमने कहा दर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्जिन हो जाएगा। ठीक, दर्जिन हो जाएगा। अब मित्र यहाँ दोनों जगह पे देख लीजिएगा कि दोनों जगह पे कैसे कैसे प्रत्यय जुड़े हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन्हीं प्रत्यय जुड़ा है। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ गया है, इन प्रत्यय जुड़ गया है। क्या कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन प्रत्यय जुड़ा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए सोनार कहा गया, तो सोनार में क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, सुनारिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
सुनारिन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन प्रत्यय जुड़ा है। अब जैसे अगर आपसे कहा जाए लोहार, तो लोहार में क्या हो जाएगा, एक शब्द आ जाता है लोहारिन आ जाता है। फिर मित्र यहाँ पे देखिएगा आपको कौन सा प्रत्यय मिल रहा है, इन प्रत्यय मिल रहा है। ठीक, अगर हम एक शब्द और आपके सामने लिखते हैं, जैसे हमने आपके सामने लिखा धोबी, तो धोबी का क्या हो जाता है, धोबी क्या हो जाता है, इन, तो शब्द क्या बन जाता है, धोबिन हो गया। फिर यहाँ पे क्या, सॉरी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ा मित्र, फिर यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, इन प्रत्यय जुड़ गया। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर जगह प्रत्यय लगा लगा कर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्माण कर रहे हैं। पुल्लिंग से हम क्या बना रहे हैं, स्त्रीलिंग बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि जैसे कि अब जो यहाँ पर एक वर्ण आपने सुना होगा ता, तो जिसे क्या कहते हैं, ता था दा धा, उस ता के स्थान पे जैसे ही आप क्या कर देंगे, त्रा कर देंगे, ठीक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अगर हम एक शब्द आपके सामने लिखते हैं दाता, क्या लिखते हैं, दाता लिखते हैं। ठीक, दाता क्या हो जाता है, दात्री हो जाता है। ठीक, ज्ञानी क्या हो जाएगा, ज्ञात्री हो जाएगा। ठीक, नेता का, जैसे अगर आपसे नेता कहा जाता है, नेता क्या हो जाता है मित्र, नेत्री हो जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए अभिनेता, अभिनेता कहा जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शब्द और आ जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ता के स्थान पे त्रा कर दिया, ता के स्थान पे त्रा किया, ता के स्थान पे त्रा कर दिया। तो जब हम ता के स्थान पे त्रा का प्रत्यय लगा देते हैं, तो अगर आपने देखा होगा जो त्रा बनता है, जो त्रा वर्ण का निर्माण होता है, वह क्या होता है, ता और रा से होता है। ठीक, तो इस ता के स्थान पर अगर हम ता कर देंगे पुल्लिंग हो जाएगा, ता के स्थान पर जब त्रा कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वहां पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। इस तरह से क्या हो जाता है मित्र, हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्माण करते चले जाते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे इसी के साथ अगर हम और देखते हैं, जैसे कि हमने इतना आपको बताया, अब जैसे अगर आपसे एक शब्द और कह दिया जाए, जैसे अगर आपसे कहा जाए अध्यापक, क्या लिखा जाए, अध्यापक लिखा जाता है, और अध्यापक की स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, अध्यापिका हो जाता है। क्या हो जाता है, अध्यापिका हो जाता है। ठीक, अध्यापिका हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए पाठक, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाठिका हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए संपादक, संपादक कहा जाए, तो क्या बन जाएगा, संपादिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संपादिका बन जाएगा। ठीक, अगर हमने एक शब्द लिख दिया लेखक, लेखक कहा, तो लेखक कहते ही क्या हो गया, हमने एक लिखा क्या, लेखिका लिख दिया, लेखिका लिख दिया। ठीक, अब हम यह देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन सब में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है मित्र, इका प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए हम हर जगह प्रत्यय आपको बतला रहे हैं कि हर जगह देखिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ता चला आ रहा है। जब प्रत्यय जुड़ता चला आएगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध हो जाएगा। ठीक, अब हम जैसे कि अगर एक शब्द कहते हैं लोटा, क्या लिखते हैं हम, लोटा लिखते हैं। लोटा का क्या हो जाता है, लुटिया हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, लुटिया हो जाता है। अगर हमने एक शब्द लिख दिया बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए कि इन दो वर्णों में जब स्त्रीलिंग में हमने परिवर्तन किया, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, या प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, अब मित्र जैसे अगर आपसे एक शब्द लिखा जाए कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाता है। क्या हो जाता है, कवित्री हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, कवित्री हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए रचयिता, रचयिता कहा जाए, रचयिता की स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, रचयित्री हो जाता है। क्या हो जाता है, रचयित्री हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है कि हम आपको यह बतला देते हैं कि कैसे कैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको यहाँ पे जितना कुछ आपको दिया, वहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ जोड़ के दिया। जब हमने कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के दिया, तो यह अपने दिमाग में हमेशा बना कर रखिएगा कि पुल्लिंग शब्दों के साथ,
पुल्लिंग शब्दों के साथ क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाता है मित्र? स्त्रीलिंग का निर्माण हो जाता है, स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। ठीक, अब इसका हमने कई सारा उदाहरण आपको इसके पहले प्रस्तुति कर दिया है, आप सभी के सामने है। एक अद्भुत नज़ारे के साथ हमने आपको लिंग की पहचान किया है। और जब हमें लिंग की पहचान करनी होगी, जब हमें किसकी पहचान करनी होगी? लिंग की पहचान करनी होगी। लिंग शब्द को किसके साथ जोड़ेंगे? क्रिया के साथ जोड़ने पर किसकी पहचान हो जाती है? लिंग कोई भी शब्द होगा उसको किससे जोड़ेंगे? क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो लिंग की पहचान हो जाती है। ठीक, किसी भी शब्द को जब हम किसके साथ जोड़ेंगे? क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लिंग की पहचान हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है? आज हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है यह लिंग संबंधित रहा। अब हमने यहाँ पर लिंग की बहुत सारी बातें कही। अभी हमने लिंग के विकारों के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं किया है। लिंग के विकारों के बारे में चर्चा करेंगे जब हम आपको वचन पढ़ा देंगे, क्योंकि लिंग और वचन को थोड़ा से अंतर करने पर लिंग और वचन दोनों की पहचान हो जाती है। ठीक, तो लिंग और वचन दोनों की पहचान हो जाती है। जब दोनों की पहचान होती है तब वहां से हम क्या करते हैं? उन दोनों के विकार को एक साथ बतलाते हैं, जहां से आपको शुद्ध अशुद्धि में क्या हो जाता है? आपको काम देता है। यही जो लिंग शब्द होता है, यही लिंग शब्द क्या हो जाता है? आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, और लिंग और वचन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसके पहले आप लोग एक बात सुन लीजिएगा। मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज जो भी हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे परम सहयोगी हैं, सभी लोग जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले सभी क्लास के सभी वीडियो आप तक पहुंचने में आसान रहे। ठीक, आपको भी तैयारी करना है। आप तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक और आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं पर होती है, यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने लिंग का चैप्टर समाप्त कर दिया है। अगली जब हम क्लास लेकर आएंगे वहाँ पर क्या होगा? एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जिसे क्या नाम दिया जाता है? वचन नाम दिया जाता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।